कि आपको इंजन की जो आइडल स्पीड है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है कि वो हल्की सी दबनी शुरू हो गई, उसी टाइम आपको ब्रेक हटा देना, ब्रेक से पैर फटाक देसी हटा देना, बस गाड़ी 100% आगे बढ़ेगी। जब आपका इंजन की वाइब्रेशन और आपके इंजन की साउंड बदली होनी शुरू हो गई तो इसका मतलब है उस पर लोड आना शुरू हो गया, मतलब क्लच प्लेट फ्राई व्हील को पकड़ना शुरू कर दिया और उसकी वजह से वो उस पर लोड आना शुरू हो गया है। उस पे से आप खट से ब्रेक से पग हटा ही लो, सीधा गाड़ी आगे ही जाएगी पक्का। क्लच वाले पैर को नहीं दबाना है दोबारा। आप क्या कर लेते हो, जो ही वो क्लच ब्रेक को हटाना शुरू कर देते हो, हल्का सा भी क्लच को दबा दे तो गाड़ी पीछे आ जाएगी। उस पैर को जजमेंट वहीं के वहीं रोक दिया और ब्रेक से पैर हटा लिया, फिर आराम से छोड़ दो, गाड़ी सीधी जाएगी। चढ़ाई पे है गुरुजी तो किसको पहले क्लच को दबाएंगे? पहले क्लच को दबा, आपने क्लच को दबा रखा है, क्लच को ही तो छोड़ जा रहे, ब्रेक भी दबी हुई है आपकी, क्लच को छोड़ते जा रहे हो, लेकिन दिमाग पे जोर दो कि इसकी स्पीड और इसका वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल, उसको ऊपर ध्यान रखना, वो बदली होगा एक टाइम पे आगे। आप नहीं सोच सकते कि हाँ आ गया होगा, कि क्लच पे लोड आ गया होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। किसी गाड़ी का क्लच ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का कहीं होता है। और वो एक चढ़ाई की और लोड के ऊपर बात करेगी कि गाड़ी मतलब आपकी फुल लोड में है और फुल चढ़ाई पे है तो उसको पूरी ताकत देनी पड़ेगी क्लच पे, जब आप हटाओगे नहीं तो वो स्लिप, क्लच पे प्लेट पे भी स्लिप मारती मारती वापस आ जाएगी। इंजन दबना शुरू हो गया, उसी टाइम क्लच को तो वहीं रखना है और ब्रेक से खट से पैर हटाना। हाँ, पूरा छोड़ना नहीं है क्लच। ना 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 ना, क्लच अगर पूरा छोड़ दिया, ब्रेक आपका दबा हुआ है तो आपकी इंजन बंद होगा पक्का। इंजन के ऊपर आपको पूरा ध्यान, कान, आपके कान उस टाइम एक्टिव होने चाहिए, कानों का काम है, समझ गए? आपके कान सुन लेंगे कि गाड़ी की वाइब्रेशन बदली होनी शुरू हो गई है और इंजन का साउंड अलग होने लग गया, तो वो जब भी होगा जब क्लच प्लेट फ्राई व्हील को पकड़ना शुरू कर देगी, उस पर घर्षण पैदा होना शुरू हो गया है, तो इधर से अपन पैर हटाएंगे और वो तुरंत गाड़ी फ्री होगी, फ्री होते ही वो आगे जाएगी पक्का। सर उस टाइम रेस पर खुद नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है रेस पे, रैंप पे बिना रेस पे पैर रखे भी गाड़ी सीधी चढ़ जाएगी। आराम से करो ना उस कार्रवाई को। आप अगर उसमें अगर रेस आपके दिमाग में ये रहेगी अपने को जल्दी रेस दबानी है, जल्दी रेस की तरफ जाने की सोचोगे तो आप कहीं कहीं गड़बड़ करोगे। खट से पैर हटाया, आराम से क्लच छोड़ते जाओ और आराम से रेस दबाते जाओ। हाँ, हल्की सी रेस दो। अगर आप एकदम से उसको रेस दोगे तो वो एकदम से कूद के पड़ेगी, अगले वाले में ठोक दोगे, उसमें आप फेल हो जाओगे। वो ये तो देख लेगा कि उठा तो ली तैने, लेकिन तू तो अगले में ठोक दी, तो एक ये मतलब कुदरती की कार्रवाई होगी, बस वो एक परफेक्ट कार्रवाई नहीं हुई आपकी। चढ़ाई पे रोकते समय पहले ब्रेक, इसके बाद क्लच यूज करना चाहिए या दोनों एक साथ? दोनों एक साथ। पहले अगर आपने ब्रेक दबा दिया तो चक्का तो जाम हो गया और इंजन अपनी ताकत दे ही रहा, मतलब क्लच तो इंजन की और चक्के की ताकत को बीच में ब्रेक करेगा, उसको ब्रेक करना जरूरी है। चढ़ाई पे गाड़ी चल रही है तो आप पहले क्लच दबा लोगे, एकदम से थोड़ी वापस आ जाएगी, थोड़ा सा हल्का सा राउंड भी तो है उसका, इतना आपको गैप मिलेगा, वो तुरंत ब्रेक दबा दिया, दोनों एक साथ। कितना पीछे जाना अलाउ कर देते हैं रैंप पे गाड़ी चढ़ रही है तो पीछे जा, 1 आध इंची का तो देखो, वो तो अपने वो जो टीम होगी टेस्ट लेने वाली वो सब उस पर डिपेंड करता है। हाँ, और कितनी वैकेंसी हैं, कितने बच्चे हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि अपने को छोटी सी गलती पे फेल करना है कि अपने को पास करना। CISF की भर्तियाँ होती थी पहले, CISF में बहुत वैकेंसी थी, 2010, 11, 12, 13 में 1600, 2300 ये वैकेंसी रहती थी। बच्चे पूरा फिजिकल पास करके पहुँचते ही 600-700 थे, तो उसमें हल्का सा नॉर्मल लेते थे कि ऐसे तो ड्राइवर अगर टाइट कर दिया तो ड्राइवर ही नहीं हो पाएगी। बहुत वैकेंसी रही थी इसमें पहले, ऐसे है। और जब जहाँ पे वैकेंसी 4 हैं, बच्चे 400 खड़े हैं, तो आपको पास तो करना है, लास्ट में 4 को ही लेना है उनको, ये है, ठीक है। तो आपको रैंप के ऊपर जो कार्रवाई होगी उसमें आपको अपने कानों को पूरा खुला रखना है और इंजन की साउंड और उसका वाइब्रेशन चेक करना। उसका गाड़ी वाइब्रेशन करना शुरू करेगी और इंजन दबेगा, धीरे धीरे क्लच को लेना है, वो दबना शुरू कर दिया, उस पैर को वहीं रोक देना है, ब्रेक वाले पैर को हटा लेना। हाँ, फिर उस पैर को तुरंत वो एडी से वो सट से, एडी तो टिकी हुई होगी, पैर पूरा, अगर आप ब्रेक के ऊपर पूरा पैर उठा के रख रखा है तो आपसे गलती होगी, उसको उठाओगे उधर लेके जाओगे। आप पंजे से ब्रेक दबी हुई है, खट से इधर ही तो फेरना आपको बस। और सर रैंप पर पूरी चढ़ने के बाद दोनों एक साथ दबाने के लिए? हाँ, दोनों एक साथ। कैची सर, ऐसे कैची ब्रेक पे लगाते, ब्रेक और एक्सीलेटर पे? देखो, मैं उस चीज़ को गलत मानता हूँ, कैची की कोई ज़रूरत ही नहीं, कैंची नहीं लगानी इधर, कैची की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर जिसका सही जजमेंट है, मैं आपको बिना ब्रेक दबाए भी ट्रक वहाँ पे रैंप पे रोक के दिखाऊंगा, 30 सेकंड रुकवा लेना, ब्रेक पे पैर ही नहीं जाएगा, रुका रहेगा अपनी जगह पे ट्रक और वापस चल देगा आगे,
पीछे नहीं आएगा, ब्रेक का पैर भी नहीं होगा, रेस का यूज भी नहीं होगा, ब्रेक का यूज भी नहीं होगा कहीं। क्लच पे गाड़ी रुकेगी और वो आगे चली जाएगी। वो एक एक्सपीरियंस है, उसमें अपना कंट्रोल है दिमाग का उसके ऊपर, ठीक है। वो कंट्रोल ही पैर पे लेके जाना है आपको, और कुछ नहीं है ड्राइवरी, ठीक है। और ये 3-4 चीज़ें बताई, इसको पक्का ध्यान रखो आप। आपको इंजन की, गाड़ी का ये नॉलेज की, और मैं एक क्लास लूँगा उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा। जो भी चीज़ आपको पूछनी है गाड़ी के बारे में पता कर लें, आगे से लेके पीछे तक इंजन सिस्टम पूरा, जो भी आपको पूछना है। आपको टेक्निकली भाषा सीखनी पड़ेगी उसकी थोड़ी सी। अपने यहाँ पे जैसे मतलब जो चीज़ को बोलते हैं वो चीज़ वहाँ पे नहीं मानते वो, उसका थोड़ा कुछ चीज़ों के टेक्निकली नाम हैं, वो टेक्निकल नाम आपको पता होना चाहिए। और वो चीज़ तो आप YouTube पे भी सर्च करके देख सकते हो, वो सब चीज़ दिखाते। लेकिन ये टैक्टिस आपके अंदर कैसे घुसानी है, ठीक है। अपने एक स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में अपने मतलब अपने को मास्टर सिखाता है तो वो सभी को बराबर ही सिखाता है। कुछ लड़के उसमें बहुत बड़े नंबर लाते हैं, कुछ नहीं लाते। वो उसको उस चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने जो फेल हो गए उन्होंने नहीं पकड़ा। यहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा है वो सभी को बराबर सिखाया जा रहा है। कुछ लड़के जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ उस टैक्टिस को नहीं पकड़ पा रहे। मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो बस सिर्फ वो टैक्टिस पकड़ो। उस्ताद आपको यही तो बता सकता है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है। उसके अलावा आपने जो फंक्शन करना है वो तो आपके हाथ पैरों को करना है। पहले तो बैठेंगे स्टीयरिंग पे तो क्या मतलब, ये सीट पे बैठेंगे तो क्या क्या चेक करेंगे? और स्टीयरिंग पे नहीं, सीट पे बैठेंगे। सीट पे बैठेंगे तो अपने को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। पहला अपन ने क्लच दबा लिया गाड़ी का, पहला काम अपना होता है कि गाड़ी का क्लच दबा लिया। अगर गाड़ी ढलान में खड़ी है तो अपने को साथ में ब्रेक भी दबाना है, और हो सके तो दोनों चीज़ें साथ दबा लिया अपने। पहला काम होता है गाड़ी में बैठा क्लच और ब्रेक दोनों दबा लिए, सीट बेल्ट लगा लिया। पहले सीट बेल्ट नहीं लगाने, कोई ज़रूरत नहीं है सीट बेल्ट स्टार्ट करने से पहले। अगर आपने सीट स्टार्ट हो जब आपके सीट बेल्ट लग जाना चाहिए, पहले लगा लो बाबा। हाँ, स्टार्ट होने से पहले आपको सीट बेल्ट लग जाना। पहला काम होता है गाड़ी की सीट पे बैठते क्लच और ब्रेक दबा लेना, बाद में न्यूट्रल करना, हैंड ब्रेक चेक करना, सीट बेल्ट आपका इसके बीच में लग जाना चाहिए, ठीक है। हैंड ब्रेक आपको ज़रूर हाथ एक बार ज़रूर मारना है, चाहे गाड़ी का हैंड ब्रेक ख़राब ही हो, लेकिन आपको एक बार हैंड ब्रेक पे हाथ आपका जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने कार्रवाई की। ये फौज मिलिट्री होती है, ये आपको सिर्फ एक चीज़ देखिए, आपने कार्रवाई की। आपको मतलब ये काम किया कि नहीं किया, लेकिन आपने कार्रवाई जरूर की। आपने कार्रवाई की, हैंड ब्रेक नहीं भी हटा, फिर भी आप गाड़ी को कोशिश करेगा तो आपको फेल नहीं करेगा, आपको ये बताएगा कि हैंड ब्रेक तेरा नहीं हटा। तेने तो हटाया था लेकिन तेरा हैंड ब्रेक हटा नहीं, लगा हुआ है अभी, इसको ऐसे हटा। वो भी ये चीज़ है, क्लच ब्रेक लेके, गाड़ी के क्लच ब्रेक लेके। ऐसे आपने बिना क्लच ब्रेक लिए हैंड ब्रेक हटा दिया, गाड़ी ढलान में तो गुड़नी शुरू हो गई। क्लच ब्रेक ले लिया तो गाड़ी आपके कंट्रोल में आ गई, फिर आपके पूरी गाड़ी आपके अधीन हो गई है। अब आप इसको स्टार्ट करो, गियर में स्टार्ट करो, न्यूट्रल में स्टार्ट करो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लच ब्रेक ले लिया तो गाड़ी आपके अंडर में आ गई। पहले बैठते ही आपको क्लच ब्रेक पूरा दबाना है, उसके बाद में आपको गाड़ी को न्यूट्रल करना है, हैंड ब्रेक हटाना है, सीट बेल्ट लगाना है, फिर गाड़ी को स्टार्ट करना है आपको। हैं, शीशे तो गाड़ी को चलने से पहले आपको देख लेना है, खुद ने सेट करना वो न करके आप बोलोगे वैसे आपको करके देंगे, कर दें पक्का। वो आप नहीं करना, वो आपके पास बगल में आदमी रहेगा, उसको आप बोलोगे कि शीशे को थोड़ा सा सर ऐसे घुमा दो, वो आपको कर देगा। चाहे उससे आप चाहो तो कहीं भी करवा लो, शीशा वहीं कर देगा वो आपको, वो आपकी मर्जी, ठीक है। आप जब उसको ओके बोलोगे हाँ सही है, तब चल। ये तो एक मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलो ही उसको, शीशा अगर सही दिख रहा है तो क्या ज़रूरत है आपको बोलने की। उसको भी तो नॉलेज है कि शीशा सही था, इस लड़के ने गलत इसको क्यों ठहरा दिया, ठीक है। और जिसकी एवरेज हाइट होती है उसको शीशा सेट करनी पड़ती है। जो हो 7 फीट का बंदा वो शीशा जाके देखे 6.5 फीट से ऊपर जाने के बाद, हाँ, तो उसको शीशा थोड़ा सा अलग दिखेगा, जिसकी हाइट के हिसाब से शीशा थोड़ा अलग हो जाएगा, तो वो उसी हिसाब से अपना सेट करवा लो कि सर शीशे को ऐसे सेट कर दो। और शीशा सेट करने का तरीका यही है कि इस वाले कोण में देख रहे हैं तो गर्दन को सिर्फ देख के इस वाले में सेट करना है, गर्दन को मोड़ कर इस वाले में सेट करना है। यूँ ना कि इस वाले को देख रहे हैं आगे की तरफ झुक कर और पीछे वाले को यूँ कर रहे हैं। एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सीट पे बैठ गए, आप गाड़ी को जो चलाओ, आप सीट के आपकी पीठ टच नहीं होनी चाहिए। सीट से आप थोड़ा सा आगे रहेंगे, पीठ आगे रखेंगे तो स्टीयरिंग के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा रहेगा। अगर आप पूरा टच हो गए, वो एक परफेक्ट ड्राइवर का काम होता है कि वो कहीं भी बैठ के
आपको गाड़ी चला देगा। लेकिन नया आदमी है तो आपको आगे की तरफ झुकाव रखना है, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे सही। ठीक है, ये चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है आपको कि आप दोनों शीशों में नहीं देख के गाड़ी चलाओ, एक शीशे में देखो सिर्फ। गुरुजी एक प्रैक्टिस हो रही है, हाथ ऐसे न घुमाओ, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी घुमाओ, गाड़ी लगनी चाहिए। दिया गया टास्क पूरा करना है तो एक हाथ से घुमा, दोनों हाथों से घुमा। वो सब बातें पुरानी थी कि ऐसे स्टीयरिंग नहीं पकड़ना, ऐसे कैसे भी पकड़, तेरे को दिया गया काम पूरा कर देना है परफेक्ट रूप से। ठीक है, जो 1 मिनट की जगह पे 10 मिनट भी